हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। इनके पास वो हौसला था, जज्बा था। मैम का इस सिलेक्शन में जहां हम पहुंचे हैं, मैम का बहुत बड़ा योगदान है। मैम के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ तक पहुँच पाती। आप भी उनके सामने अपना गुस्सा दिखाइएगा तो बच्चा तो बस गुस्सा ही करना सीखेगा। इसलिए मैं बच्चों के सामने कभी गुस्सा नहीं करती, उन्हें बहुत अच्छे से समझाती और वो समझते भी हैं। बहुत सारे ताना मारते थे कि मतलब कि बहू को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन अब कुछ कर बन जाने के बाद अब उन लोग का भी मुंह है जो बंद हो गया कि नहीं कुछ की है। और जो बोलते थे ना, अब वही अपनी बहू को, अपनी बेटियों को अब आगे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। जैसे कि आप सभी को पता है, कल हम आए थे प्रगति आइकॉनिक क्लासेस। मैम का इंटरव्यू लिए थे यहाँ पे। मैम ने बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ से निकली हैं, बहुत अच्छे जगह पे पहुँची हैं। आज मैम जो है, मैम के साथ दो स्टूडेंट्स यहाँ पे, एक्चुअली ये स्टूडेंट्स अभी नहीं हैं, ये बीपीएससी की टीचर हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनका इंस्पायरिंग जर्नी जानते हैं। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय देंगे मैम। मेरा नाम निकिता वर्मा है। मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ है। मैं अभी भागन बीघा में पोस्टेड हूँ, मिडिल स्कूल है। अच्छा, भागन बीघा में पोस्टेड है। यहाँ पे आप जब क्लास कर रहे थे तो कैसा फील हो रहा था? मैम कैसे पढ़ा रही थी? अब मैम का क्लास बहुत बढ़िया। मैं तो यहाँ सीटेट से यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। मतलब जो भी प्रॉब्लम होता था सीधे मैम के पास पहुँचते थे। मैम एक एक प्रॉब्लम का बहुत अच्छे से सॉल्यूशन देती थी। मैम का इस सिलेक्शन में जहाँ हम पहुँचे हैं, मैम का बहुत बड़ा योगदान है। मैम के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ तक पहुँच पाती। अच्छा, आपका क्या परिचय हुआ मैम? मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मैं अभी टीआरई 1 में ही, ये रास बिहारी में अभी पोस्टेड हूँ 9th-10th। अच्छा, 9th-10th की आप टीचर हैं? अभी पहले सीतामढ़ी में थी, लेकिन अभी वर्तमान में ट्रांसफ़र के द्वारा नालंदा रास बिहारी में अभी पोस्टेड हूँ। अच्छा, आप लोग यहाँ से क्लास कर रहे थे प्रगति का आइकॉनिक क्लासेस से, क्या कुछ आप लोग का रूटीन रहता था? मेरा यहाँ है कि हम लोग देखिए हाउसवाइफ की तरह ही पहले रहे, क्योंकि मेरा ससुराल यहाँ था तो काफ़ी स्ट्रगल भी था। तो स्टार्टिंग मेरी यहीं से हुई और मैम का काफ़ी सहयोग, मोटिवेशन भी और पढ़ाई भी अच्छी थी। टाइम टू टाइम जो भी परेशानी होती थी तो एक फैमिली मेम्बर की तरह भी हम लोग कॉल करके अपना सॉल्यूशन भी करवा लेते थे। और पढ़ाई में तो काफ़ी अच्छा है और हम लोग का जो भी हुआ यहीं से, हम लोग टीआरई 1 और पहले भी मैं टीआरई मतलब प्राइमरी टीचर में थी, तो इसकी भी शुरुआत यहीं से हुई थी। अच्छा। और अभी वर्तमान में देखिए अभी हूँ और आगे भी अभी पढ़ाई चल ही रही है। बाकी तो मैम टाइम टू टाइम कॉल पर ही करते रहती हैं, थोड़ी बहुत गाइडलाइंस हो जाती है। अच्छा मैम, आप काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, आप एज ए टीचर जैसे पढ़ाने जाते होंगे तो कुछ ऐसा मतलब बच्चा जैसे देखता होगा तो उनको कैसा फील होता होगा? मतलब कि चलो मैम हैं, टीचर हैं, क्या लगता है, किस तरह का माहौल था वहाँ? बच्चे को मतलब ये लगता है कि चलो मेरे ही एज ग्रुप की है, मतलब भाई बहन जैसे वो मेरे साथ बिहेव करते हैं। और हम भी मतलब उन्हें ये नहीं लगता कि कोई खड़ूस टीचर मेरे सामने आके बैठ गए या फिर पढ़ाना शुरू किया। मैं बहुत अच्छे में इंजॉय से बच्चों को पढ़ाती हूँ। वो लोग मुझे भाई बहन के जैसा ही ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो होते होंगे उद्यम टाइप के होते होंगे, तो उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं? आप कभी जो है झंझलाहट नहीं होता है आपको? नहीं, बच्चों के सामने तो बेसिकली गुस्सा नहीं दिखाती, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम ही बताया गया था कि जो बच्चे हैं वो बहुत मिडिल क्लास से आ रहे हैं, बहुत लोअर क्लास है उनका, घर में भी वही देख रहे हैं, अपने मम्मी पापा का झगड़ा देख रहे हैं। तो अगर आप भी उनके सामने अपना गुस्सा दिखाइएगा तो बच्चा तो बस गुस्सा ही करना सीखेगा। इसलिए मैं बच्चों के सामने कभी गुस्सा नहीं करती, उन्हें बहुत अच्छे से समझाती और वो समझते भी हैं। चलिए, जैसे आप मैम अगर 9-10 के बच्चों को पढ़ाते होंगे, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा होता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे कोई बच्चे जो होते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के होते हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए वहाँ पर जो बच्चे होते हैं, मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ, वहाँ जो भी बच्चे रहते हैं तो आप पता है कि ये रास बिहारी नालंदा खंडर के पास में ही है और ज्ञान की धरती भी है। तो जो भी उत्सुकता रहती है बच्चे को पूरा मतलब जो भी चैप्टर पढ़ाती हूँ, कहते हैं कि अगर कहीं से दिक्कत है तो क्रॉस क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं। जब तक बच्चे नहीं समझते तब तक उस बात को 10 बार भी अगर समझाने के लिए बोलते हैं तो उसको जब तक कि उनका मतलब कि सही से वो समझ नहीं जाते हैं तब तक वो चलते ही रहता है। जब पूरी तरह से समझ जाते हैं, उनकी जिज्ञासा जब शांत हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। समाज में एक परसेप्शन बना हुआ है कि लड़कियां जो है काफ़ी ज़्यादा दबी कुछ नहीं कहने का मतलब पीछे रह जाती हैं,
और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आप लोग में भी उस तरह का स्ट्रगल कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना ही पड़ा, क्योंकि मतलब मैं पहले गांव में रहती थी, तो यहाँ शहर में पापा आए, हम लोग को लेकर आए, एक छोटा सा घर बनाए। तो उसके बाद जो आसपास के लोग थे वो बोलते थे मत पढ़ाओ, मतलब 12th कर लेगी, शादी उदी कर दीजिएगा, बस हो गया। तो मेरे गार्जियन बहुत समझदार है, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, मैं CBSE बोर्ड से पढ़ी। मतलब पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा, मम्मी का भी बहुत योगदान रहा, मतलब बाहर भेजे हमको पढ़ने के लिए, बहुत अच्छे से हम लोग का पढ़ाई हुआ। अच्छा, आसपास के लोग कहते थे कि 12th करवा दीजिए, शादी हो जाएगा, फिर जो है अपना सेटल हो जाएंगे। अभी वो लोग क्या कहते हैं? अभी तो जो लोग मुझे बोलते थे ना, अभी खुद अपनी बेटी का वही करवा रहे, मतलब DLED करवा रहे हैं, उसके बाद CTET करवा रहे, मतलब वही चाहते हैं कि मेरी बेटी भी टीचर बनेगी। चलिए, एक चेंजेस आप देख सकते हैं। इनको बोला जाता था, इनके पापा को बोला जाता था कि आप जो है 10th 12th करवा दीजिए, उसके बाद शादी ब्याह दे दीजिए, इनका लाइफ जो है अपना सेटल हो जाएगा। लेकिन ये अपने हक के लिए लड़ी, इनके पापा जो है इनके साथ खड़े रहे और जो है अभी BPSC टीचर में। तो आसपास के जो लोग बोलते थे कि शादी करवा दीजिए 12th के बाद, वो भी जो है अब जागरूक हो चुके हैं। वो भी अपने बच्चियों को, अपने जो भी घर में है उनको जो है पढ़ाना चाहते हैं, उनको भी टीचर बनाना चाहते हैं। आप तो मेरे ख्याल से मतलब पहले से ही शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो आपके लाइफ में आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा। तो आप अपने घर में आपको अपने घर में किस प्रकार का सपोर्ट मिला? मेरे यहाँ जो थी, क्योंकि मेरी 12th की पढ़ाई भी यहीं से हुई, ससुराल से ही हुई है। पहले समाज में था कि पहले अगर लड़की मैट्रिक कर ली तो उसका शादी कर दीजिए, तो मेरे साथ भी, हम लोग 3 बहन थे तो मेरे साथ भी वही हुई। लेकिन आए यहाँ तो मतलब कि हुआ कि नहीं कुछ पढ़ा जाए, तो थोड़ी मतलब कि परेशानी तो ही, ससुराल में थे तो पढ़ने में भी दिक्कत होती थी। तो सुबह शाम मैम का कोचिंग करते थे और मेरी जो पढ़ाई होती थी रात में, घर का सारा काम करते हुए जो भी रात में मेरी जो टाइमिंग मिलती थी उसी में करते थे। और बाकी नहीं होता तो कोचिंग में ही 1-2 घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाते थे, ताकि पढ़ाई जो मेरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि घर जाने के बाद ससुराल में तो जानते बहुत तरह का काम रहता है ना, सारा कुछ अटेंड करते हुए अगल बगल के लोग भी बहुत सारे ताना मारते थे कि मतलब कि बहू को पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन अब कुछ कर बन जाने के बाद अब उन लोग का भी मुंह है जो बंद हो गया कि नहीं कुछ की है। और जो बोलते थे ना, अब वही अपनी बहू को, अपनी बेटियों को अब आगे कर रहे हैं कि मेरी भी मतलब बेटी आगे बढ़े। लेकिन जिस टाइम हम निकले थे, मेरे साथ काफ़ी अगल बगल से भी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही थी। हमको लगता था कि नहीं, इस आवाज़ को ना बंद किया जाए। इसलिए जो भी समय हमको मिला, कोई भी इस टाइम को हम एक्स्ट्रा खर्च नहीं किए। जो भी अगर एक आधे घंटा के भी समय मिला तो वो पढ़ाई पर ही लगाए, ताकि मेरा लाइफ सेटल हो जाए। सारे समाज के लिए भी थोड़ा सा मिले कि नहीं भाई, महिलाएं भी पढ़ के आगे बढ़ सकती है। आने वाले बच्चों को, जैसे आपके जैसे और भी बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारी बच्चियां होंगी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रगति आइकॉनिक क्लासेस बहुत बढ़िया क्लासेस है। मतलब यहाँ पे लगता ही नहीं कि मैं कोई क्लास में, कोई कोचिंग में आके बैठी हूँ। ऐसा लगता है कि घर में आके बैठ रहे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे। और मैम तो इतना हेल्प करती, मतलब कुछ भी डाउट रहे मैम को फ़ोन पे सेंड करो और मैम तुरंत फटाक से आंसर देती थी। वो अपना काम छोड़ के, मतलब कभी भी 11 बजे 12 बजे, इवन सुबह की मॉर्निंग मतलब 4 बजे अगर मैम को कुछ प्रॉब्लम, मतलब सॉल्यूशन मांगना हो मैम से, तो तुरंत सेंड करती थी। मैम मतलब बहुत अच्छी है। यहाँ के सारे जितने भी मतलब पढ़ाने वाले थे सब बहुत अच्छे हैं। मैम, आपके जैसे बहुत सारी लड़कियां होंगी, औरतें होंगी जो कहीं ना कहीं मेंटली उस चीज़ का शिकार हैं, उनको उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है। उन लोगों से उनको कैसे प्रेरित करने का काम करेंगे? मेरा रहेगा कि जो भी है, जो भी अपने इच्छाओं को दबाई हुई हैं, तो अगर हमसे कुछ उनको सीखने के लिए अगर मिल जाए और हमको देख के उनको लगे कि नहीं, अगर लड़कियां या औरतें चाहें जो भी दबी कुचली हो, अगर थोड़ी सी भी सपोर्ट उनको मिल जाए ना, तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी महिलाएं हो आगे नहीं निकल सकती। और सभी को रहेगा, गार्जियंस को भी हम कहना चाहेंगे कि महिलाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि समाज में होता है ना, एक पुरानी चली हुई है कि पढ़ेगी तो पर लग जाएगा। ये सब थोड़ी सी जो धारणाएं हैं बहुत घर में भी है, उसको समाप्त किया जाए और महिलाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ने में परिवार भी सपोर्ट करे। बिना सपोर्ट के महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती है। मेरा यही रहेगा, समाज से भी रहेगा कि महिलाओं को आगे बढ़ने दिया जाए और उनकी जो भी दिक्कतें हैं थोड़ी सी सुनी जाए। चलिए, सुन सकते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। इनके पास वो हौसला
था, जज्बा था, जो मैरिड होने के बाद भी जो है अपना खुद जैसे उनको टाइम मिलता था 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, खुद पढ़कर जो है आज जो है बीपीएससी टीचर हैं। और आसपास के जो लोग ताना मारते थे वो भी जो है अब जागरूक हो रहे हैं और खुद के बहू बेटियों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही अपडेट्स हम आपके लिए हर रोज लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं अपना नालंदा। कैमरामैन संजय के साथ मैं सुभाष रजक। धन्यवाद।